एक बार फिर आप सभी का गुलिस्तान न्यूज़ में स्वागत करते हैं। और डिस्ट्रिक्ट कारगिल में अशोका मिशन और एलएचडीसी करगिल की जानिब से कोलैबोरेशन में सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कैंप लगातार जारी है और मुख्तलिफ डॉक्टर्स से बात करके उनकी राय आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और ख़ास डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर विनोद अरोरा साहब, जो कि ILBS हॉस्पिटल दिल्ली से हैं और दिल्ली में काफ़ी रिनाउंड हॉस्पिटल माना जाता है जो कि हेपेटोलॉजी को देखते हैं। समझ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं करगिल में। शुक्रिया साहब। मैं डॉक्टर विनोद अरोरा, आई एम एसोसिएट प्रोफेसर हेपेटोलॉजी ILBS हॉस्पिटल एंड ये मेरा पहली बार है इस अशोका मिशन में। आई बीन फर्स्ट टाइम टू कारगिल दिस टाइम एंड इट्स ए ग्रेट एक्सपीरियंस seeing the patients who cannot afford to come to Delhi to the healthcare is such unaccessible to them, to see the doctors who are from AIIMS or ILBS or other big institute who are coming to them, and the people are coming in large number। बहुत काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। तो सर एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, हेपेटोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में करगिल में क्या देखा आपने खासकर पेशेंट्स में? यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है दैट इज़ ऑफ गैस्ट्राइटिस। गैस का काफ़ी दिक्कत है यहाँ पे लोगों को बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर। काफ़ी ड्राई है यहाँ पे वेदर और चाय मसाला और ये सब चीज़ें तेल चिकनाई ले को थोड़ा खाने का दिक्कत मतलब ज़्यादा रहता है, तो उस वजह से थोड़ा गैस का दिक्कत, थोड़ा फैटी लिवर का दिक्कत और दूसरा हेपेटाइटिस बी का प्रेवलेंस काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। सो उस वजह से इन सब के बारे में जानकारी रहेगी तो लोगों को मतलब दे सब लाइफस्टाइल डिजीज़ ही हैं बेसिकली। सो इट्स जिस तरह से रिसेंटली हमने भी देखा, बहुत सारे स्टोरीज देखा लद्दाख के अंदर, क्योंकि अभी पिछले लगभग 10 साल में गैस्ट्रो के जो इश्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा आने लगे हैं। और जब हम एक्सपर्ट से बात करते हैं वो कहते हैं कि लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं और लाइफस्टाइल को चेंज करने की वजह से ये डिजीज़ आ रहे हैं और एथनिक जो आपके खान पान है उससे हट के आप मॉडर्न जो लाइफस्टाइल पे जा रहे हैं उस वजह से हो रहे हैं। तो ये वाकई में ऐसा ही थोड़ा सा जैसे चिप्स है, कोको कोला वगैरह या फिर बर्गर वगैरह, ये सब थोड़ा जंक फूड से थोड़ा इंक्रीज़ होता है यहाँ पे। और फैटी लिवर डिजीज़ का प्रेवलेंस भी काफ़ी ज़्यादा है स्पेशली इन द फीमेल पॉपुलेशन, जिसकी वजह से थोड़ा गैस का दिक्कत और ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक हो जाता है। अगर लोग थोड़ा कसरत शुरू करें, थोड़ा वर्जिश शुरू करें, थोड़ा डाइट में परहेज़ करें तो इट शुड थोड़ा बेहतर होनी चाहिए चीज़ें अपने से बिना दवाई के ही। अच्छा, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे करगिल वासियों को गैस्ट्रो से बचने के लिए कौन कौन से अहम जो चीज़ें हैं, ख़ासकर अगर हम हेल्थ एंड हाइजीन की बात करें या न्यूट्रिशियस फूड्स की बात, उनको लेने की ज़रूरत है और किन चीज़ों से परहेज़ करने की ज़रूरत है? थोड़ा सा मसाला वाला खाना, थोड़ा खाने में परहेज़, जैसे सोने और खाने में थोड़ा गैप रखने से थोड़ा बेहतर होगा। थोड़ा चाय का मात्रा कम करने से थोड़ी बेहतर होगा रिफ्लक्स वगैरह का प्रॉब्लम। थोड़ा वर्जिश करने से, एक्सरसाइज करने से थोड़ा सा बेहतर होगा। मसल मास बिल्ड करें, फैट थोड़ा कम करें, बेहतरी होनी चाहिए। और दूसरा हेपेटाइटिस बी के बारे में वैक्सीनेशन अवेलेबल है तो लोगों को वैक्सीनेट होना चाहिए फॉर हेपेटाइटिस बी, क्योंकि प्रिवेंटेबल बीमारी है। तो बेहतर रहेगा अगर लोग मतलब जानकारी लें। और हेपेटाइटिस बी से सरकार तो बिना मोल के ही प्रोवाइड कर रही है, तो इट इज़ मतलब उनको लगाना चाहिए वैक्सीन, बेहतर है। थैंक यू वेरी मच सर। हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर विनोद अरोरा, खासकर हेपेटोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में आप तक करगिल के हवाले से कुछ अहम इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे थे। देश के रिनाउंड हॉस्पिटल एम्स से डॉक्टर अरुण कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि खुद नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और करगिल में जिस तरह से 2 दिनों से लगातार LHDC करगिल और अशोका मिशन के कोलैबोरेशन में कैंप जो है मेडिकल कैंप, सुपर स्पेशलिटी कैंप लगातार जारी है। अरुण साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे करगिल को आपने कैसा पाया, थोड़ा जानना चाहेंगे। इधर जो कैंप हो रहे हैं बहुत अच्छी तरफ हो रहे हैं। हमें पूरा हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का और सबका अच्छा कोऑपरेशन मिल रहे हैं। जो पेशेंट्स आ रहे हैं बहुत जगह से, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, 200 किलोमीटर बहुत दूर से आ रहे हैं। ज़्यादातर किडनी का पेशेंट्स जो है वो एक पथरी का पेशेंट्स है या प्रोस्टेट का पेशेंट्स है या क्रॉनिक किडनी डिसीज CKD बताते हैं। ये तीनों टाइप का पेशेंट्स आ रहे हैं। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया सर, खासकर किडनी के पेशेंट्स को जब आप ट्रीट कर रहे थे? देश के दूसरे जगह में भी पेशेंट्स होते हैं और यहाँ पे भी आपने पेशेंट्स को ट्रीटमेंट किया है, तो क्या ऑब्जर्वेशंस आपने किया?
ये है कि बहुत सारा पेशेंट्स को कितना पानी पीना है, क्या क्या खाना है, वो समझ नहीं आ रही है। वही प्रॉब्लम लग रहा था, वो थोड़ा समझाने के बाद बहुत लोग खुश हैं। तो उसका थोड़ा चेंज करेंगे, जितना पतली बनेगा वो सब कम हो जाएगा, तो उनके लिए थोड़ा फ़ायदा रहेगा। और दूसरा एक अच्छा चीज़ है कि इधर का पेशेंट्स को बीपी उतना ज़्यादा नहीं है, जैसा बाहर का पेशेंट्स को बीपी बहुत कॉमन है, उतना बीपी नहीं देख रहा हूँ। और दूसरा शुगर का पेशेंट्स भी थोड़ा कम है, क्योंकि डायबिटीज और हाइपरटेंशन ये दो ही किडनी फेलियर का बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है, और ये दोनों इधर थोड़ा कम लग रहे हैं बाहरों से, इसलिए किडनी के लिए भी अच्छा चीज़ है, हृदय के लिए भी अच्छा चीज़ होगा। सर, लद्दाख की ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में, टोपोग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे से आपने किडनी की बात की, पथरी की बात की, किन किन चीज़ों से परहेज़ करने की ज़रूरत है, ख़ासकर खान पान को लेकर? कौन कौन से अहम जो खाना है, या पानी की बात करें, उनकी क्या स्केड्यूल और किस वैरायटी के खाने को हम लेने की ज़रूरत है? इन जनरल जो हम बताते हैं सब लोगों के लिए कि कम से कम 1.5-2 लीटर पानी एक दिन में पीना होगा। इधर थोड़ा बहुत ठंड है, इसलिए तो लोग थोड़ा कम पानी पी लेते हैं, वो एक कारण होगा। और जिसको परिवार में स्टोन का हिस्ट्री है, पहले स्टोन हुआ है, और जिसको उन्हीं को स्टोन इसके पहले हुआ है, वो लोगों को डाइट का मॉडिफिकेशंस करना पड़ेगा। जैसा पालक थोड़ा बदल कम करना है, टमाटर कम करना है, और रेड मीट, बीफ, वो सब थोड़ा कम करने का ज़रूरत होगा। ऐसा नहीं कि सब पेशेंट्स को करना है, बट जिसको स्टोन इसके पहले हुआ है या फैमिली हिस्ट्री है, उनको करवाने का ज़रूरत होगा। इसके अलावा इन जनरल नमक एक दिन में 5 ग्राम से नीचे खाना होता है, ये सब लोगों के लिए इतना ही खाना है, क्योंकि इधर तो चाय में भी नमक थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए उसका थोड़ा ध्यान रखना होगा। ठीक है ना? हाँ जी। और हर 30 साल के ऊपर या 40 साल के ऊपर हर पेशेंट को कम से कम 2-3 सालों में एक बार जनरल चेकअप करना है, मतलब एक किडनी का टेस्ट, शुगर का टेस्ट, वो करवा कर रखना है। ऐसा नहीं कि हर साल चाहिए 2-3 बार करना है, बट 2-3 सालों में एक बार करेंगे, बीमारी पहले ही पकड़ जाएगा। अब जब पहले पकड़ेंगे बीमारी को, उसका इलाज भी और अच्छी तरफ सही होता है। हाँ, थैंक यू सर। आखिर पे आप करगिल के लोगों तक कुछ आपकी तरफ से पैगाम देना चाहेंगे? आपका अच्छा हॉस्पिटल बना है, तो आपको जब भी मौका मिल रही है, कोई भी छोटा भी दिक्कत है, आकर तुरंत चेकअप कर लीजिए। एंड आपको जनरल चेकअप भी करना है, कोई भी दिक्कत नहीं है भी तो साल में एक बार या 2-3 सालों में एक बार 40 साल के ऊपर वाला लोगों को चेकअप कर लीजिए। पानी 1.5 लीटर 2 लीटर पीने के लिए कोशिश कर लीजिए कम से कम। एंड जब आपको थोड़ा भी दिक्कत होगा, सांस लेने के लिए या सूजन कुछ भी होता है, तुरंत इलाज करने के लिए कोशिश कर लीजिए। ये करवा देंगे, बहुत सारा चीज़ अच्छा चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, नमस्कार। हमारे साथ एम्स के ख़ास डॉक्टर अरुण कुमार हमारे साथ बात कर रहे थे और किडनी के हवाले से अहम इंफॉर्मेशंस आप तक पहुंचाने की कोशिश की। अशोका मिशन और LHDC करगिल के इश्तराक से 5 रोज़ा सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कैंप 300 बेडेड हॉस्पिटल करगिल में लगातार जारी है, और इस कैंप में करगिल के सैकड़ों तादाद में पेशेंट्स हिस्सा लेके इस कैंप में आके फ़ायदा ले रहे हैं। हमारे साथ अशोका मिशन के जनरल सेक्रेटरी मुतुब काउ साहब है। समस्त ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस कैंप के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, इस कैंप का क्या मकसद है और कितने दिनों तक ये कैंप रहेगा, और आने वाले वक्त में और भी क्या प्लानिंग है और भी मेगा लेवल पे कैंप ऑर्गेनाइज करने की? जी। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि अशोका मिशन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से डॉक्टर्स को यहाँ पर पिछले 25 साल से ला रहे हैं, यहाँ पर मतलब पूरे लद्दाख में। तो कारगिल में भी पिछले मेरे ख्याल से 10-12 साल पहले भी हमने लाया था। तो उसके बाद कारगिल में भी कंटिन्यूसली हो रहा था, पिछले 2 साल में तो हो नहीं पाया पेंडेमिक की वजह से। तो इसका अब देखिए मेन मकसद तो ये है कि भाई दूर दराज लद्दाख के इलाके के लोगों को एक सुपर स्पेशलिस्ट का जो एक्सेस जो है उनको मिले, क्योंकि हमें आपको मालूम है कि यहाँ पर लद्दाख में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 2 है, एक लेह है और एक कारगिल है। तो जहाँ तक का फैसिलिटीज़ है, जितना फैसिलिटीज़ है वहाँ तक तो यहाँ के डॉक्टर्स है, लोकल डॉक्टर्स बहुत है, वो करते हैं। लेकिन बियॉन्ड उसके आगे तो फिर या दिल्ली या श्रीनगर या कहीं ले जाना पड़ता है। तो हमारा मेन मकसद यही है कि जितना हो सके लोगों को यहाँ ट्रीट करें, और बाकी जो जितना सीरियस इलनेस है, जैसे कैंसर है, जैसे हार्ट का सर्जरी है, नेरो सर्जरी है, किडनी का है, लीवर का है, ऐसे बहुत सारे सीरियस इलनेस है जो
यहाँ पर नहीं हो सकता है तो उनको हम उनसे कांटेक्ट करके उनको डायग्नोज करके उनको यहाँ से दिल्ली ले जाने के लिए उनको मदद करेंगे हम लोग। तो आने वाले समय में और भी क्या प्लानिंग है अशोका मिशन का, जैसे एक बेहतरीन सर्विस आप रेंडर कर रहे हैं ह्यूमैनिटीज़ के लिए, कोविड के बाद ये बड़ा कैंप माना जा रहा है, तो आने वाले वक्त में क्या मेगा प्लानिंग है अशोका मिशन? देखिए, जहाँ तक कैंप का सवाल है, यहाँ पर जो दिल्ली से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से यहाँ डॉक्टर लाने का सवाल है, वो तो यहाँ 2 या 3 बार हो सकता है लद्दाख में पूरे। एक बार तो लेह में, एक बार कारगिल में होगा। फिर उसके अलावा भी हम जैसे रिमोटेस्ट एरिया है लद्दाख के, वहाँ जाने की भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हमने लास्ट ईयर संस्कार में भी डॉक्टर्स ले गए थे, तो लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ उस समय, क्योंकि वहाँ पर हमने करीब 3,000 पेशेंट उन्होंने देखा डॉक्टरों ने 4 दिन में। तो उसमें से 60-70 लोगों को दिल्ली रेफ़र किया गया है। तो उससे क्या होता है कि लोगों को एक हिम्मत आ जाती है कि देखिए ऐसे ही बीमारी अगर आए तो उसको दिल्ली तक भी ले जाया जा सकता है। तो उसी तरह से हमारा आगे के लिए यही है कि लेह और कारगिल के अलावा छोटे छोटे जगह में भी जाके इस तरह से डॉक्टरों को ले जाया जाए और उनका वहाँ डायग्नोसिस किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी अशोका मिशन टशी मुटुपकाओ साहब बात कर रहे थे। उनका मानना है कि आने वाले वक्त में जो सर्विस ह्यूमैनिटी के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, आने वाले वक्त में जारी रहेगा। बने रहे गुलिस्तान पर्पल के अपडेट्स के लिए मोहम्मद इसाक, मूसा तुमेली के साथ।